हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अप्रगामी तरंगों के बनने की प्रक्रिया को t बराबर 0, t बराबर t बटे 4, t बराबर t बटे 2, t बराबर 3t/4 तथा t बराबर t पर स्पष्ट आरेख द्वारा दिखाइए, जहाँ t क्या है? आवर्तकाल है। तो प्रश्न में हमें एक अप्रगामी तरंग का भिन्न भिन्न समय कालों पर क्या निकालना है? आरेख बनाना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी कि जो एक अप्रगामी तरंग होती है, अप्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण होती है, मानक समीकरण को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ से यदि हम देखें, जो a हो जाता है वह तरंग का क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। और के जो होता है वह होता है संचरण नियतांक होता है, जिसका मान होता है बच्चों, के का मान होता है हमारे पास 2 पाई/लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा तरंग का क्या हो जाता है? तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। साथ ही जो ओमेगा होता है बच्चों, वह होता है कोणीय वेग होता है, जिसका मान होता है 2 पाई/टी, जहाँ टी क्या होता है? वह समय काल या आवर्त काल है, जिसे हम बोल सकते हैं समय काल, या कब क्या बोल सकते हैं इसे? आवर्त काल भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ जो टी जो होता है वह दिया समय है। अब हम जानते हैं कि अप्रगामी तरंग कब बनती है हमारी। इसके लिए दूसरी अवधारणा हमारी, अप्रगामी तरंग कब बनेगी? अप्रगामी तरंग क्या होती है? जब दो प्रगामी तरंगे, जब दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में, बद्ध माध्यम में समान आयाम, समान वेग, समान आवृत्ति के साथ, समान आवृत्ति के साथ समान रेखा पर अध्यारोपण करते हुए, अध्यारोपण करते हुए गति करती है, गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग कहते हैं। अब यहाँ हम चलते हैं कि मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है? एक, यह दो सिरों से एक बद्ध है, और यहाँ कुछ तरंग, यह तरंग कुछ इस प्रकार गति कर रही है। तो यह तरंग यहाँ से, यहाँ इस तरह से गति करते हुए यहाँ टकराएगी, जिसका कुछ आयाम होगा और कुछ आवृत्ति होगी। टकराने के पश्चात यह तरंग इसी माध्यम में समान आयाम तथा समान वेग और समान आवृत्ति के साथ गति करते हुए क्या करेगी? अध्यारोपण करेगी बच्चों। तो यहाँ यह तरंग इस प्रकार विपरीत दिशा में गति करेगी। अब यहाँ से यदि हम देखें तो जो एक तरंग है, यह एक तरंग का जो समय काल होगा, यहाँ पर यदि हम देखें तो यह तरंग, यह पूरा करने में जो समय काल लेगी वह क्या होगा हमारा? वह को आवर्तकाल इसका क्या होगा? टी होगा, क्योंकि ये तरंग पूरी तरह से वापस यहीं आ रही है और दोबारा यहाँ से क्या हो रहा है? इस तरंग का रिपीटेशन हो रहा है। तो यह क्या हो गई हमारा? टी हो गया, आवर्तकाल हो गया। तो जैसा कि जो यहाँ से यदि हम देखें तो जो कोणीय वेग है ओमेगा टी, उसका मान कितना होगा? 2 पाई/टी होगा। तो हमें भिन्न भिन्न मानों पर तरंग के बनने की प्रक्रिया को दिखाना है। सबसे पहले हम दिखाएंगे टी बराबर 0 पर। तो यहाँ से हमारी समीकरण है y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ से ओमेगा टी, ओमेगा का मान कितना होता है बच्चों? जैसा कि हमने देखा 2 पाई/टी होता है। और यहाँ से ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा?
2 पाई/टी, और टी का मान हमें कितना रखना है, शून्य रखना है। तो यह भी कितना हो गया, शून्य। यहाँ अगर शून्य रखेंगे तो y कितना होगा, शून्य, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा इसका, शून्य हो जाएगा। तो जो हमारी पहले t बराबर शून्य पे हमें तरंग कहाँ मिलेगी, यहाँ t बराबर शून्य पे हमें तरंग इस जगह मिलेगी यहाँ पर। अब हम अगला मान लेते हैं t बराबर हमें कितना दिया गया है, t/4 पर। तो t बराबर हम लेते हैं t/4 लेते हैं। तो ओमेगा टी का मान हो जाएगा 2 पाई/टी गुणा t/4। यहाँ से t से t कट गया, 2 से यह 2 बार कटेगा, तो ओमेगा टी का मान आ जाएगा पाई/2। और साइन पाई/2 का मान हो जाएगा, साइन पाई/2 का मान हो जाएगा 1, जो कि अधिकतम होता है। तो इसका मतलब ये है जो y जो होगा वह क्या होगा, 2a cos kx हो जाएगा। यहाँ से यदि हम देखें तो यह जो पूरी जो लंबाई होती है वह किसके बराबर होती है, वह बराबर होती है लैम्ब्डा के। यह जो आधी लंबाई है वह लैम्ब्डा/2 के बराबर होती है। और इसकी भी आधी लंबाई एक प्रस्पंद, प्रस्पंद कहाँ बनते हैं बच्चों, जहाँ आयाम इन दोनों तरंगों का आयाम शून्य हो जाता है वहां बनते हैं हमारे निस्पंद बनते हैं, और जहाँ आयाम अधिकतम होता है वह क्या बनते हैं, हमारे प्रस्पंद बिंदु, जिन्हें हम an से दर्शाते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो साइन पाई/2 का मान 1 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, यह अधिकतम होगा। y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, वह अधिकतम होगा और वह आयाम के बराबर होगा। तो यहाँ आएगा, तो जो हमारी तरंग बनेगी t बराबर, तो ये जो बिंदु आएगा हमारा क्या आएगा यहाँ पर, इन बिंदुओं का यदि हम नाम देते हैं, हम इसे इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारी तरंग कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। और यहाँ से यदि हम देखें तो यह हमारा ए बिंदु हो गया, यह बी बिंदु हो गया, यह सी हो गया, यह क्या हो गया, यह बी बिंदु हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया, ई हो गया, यह एफ हो गया, और यह क्या हो गया, जी, एच और आई हो गया। तो यहाँ से यदि हम देखें तो t बराबर शून्य पे तरंग कहाँ रहेगी हमारी, यहाँ रहेगी, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। अब t बराबर ये समयकाल क्या आएगा, t/4, क्योंकि यह पूरा समयकाल कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो यह पूरा समयकाल कितना है, आवर्तकाल t है, क्योंकि तरंग का आवर्तकाल है। तो t/4 पे यह तरंग हमारी यहाँ होगी। और यहाँ से यदि हम आगे देखें, अगला मान हमें लेना है t/2 पे। तो यदि हम लेते हैं t/2 पर, तो ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई/टी गुणा t/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, t से t, तो ओमेगा टी का मान पाई आया। तो साइन पाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, y का मान शून्य आ जाएगा। तो y का मान शून्य कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यह हमारी तरंग हो गई किस पे, यह होगी हमारी t/2 पर। अगला समयकाल हमें लेना है t बराबर 3t/4। तो यहाँ से यदि हम देखें y बराबर, या t बराबर क्या लेंगे हम, 3t/4, तो ओमेगा टी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, 2 पाई/टी गुणा, यह कितना हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा। तो t से t और 2 से यह 2 बार कटेगा, ओमेगा टी का मान आएगा 3 पाई/2। और यह यदि हम देखें तो साइन 3 पाई/2 का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो यहाँ ऋण 1 रखेंगे तो y का मान अब क्या आएगा, यहाँ y का मान ऋणात्मक आएगा, y क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, और वो ऋणात्मक ऋणात्मक में क्या आएगा, वो अधिकतम आएगा। तो यहाँ आयाम क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, तो यहाँ इस जगह आएगा। तो यह जो हमारा अगला जो आरेख बनेगा वह कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यह बिंदु क्या हो गया हमारा, t/3t/4। अब अगला बिंदु हमें t पर निकालना है। तो यहाँ से हम t का मान क्या ले लेंगे, t पर ही रखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें t पर, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी का मान हो जाएगा 2 पाई/टी गुणा टी। तो टी से टी कट जाएगा, तो ओमेगा टी बराबर 2 पाई आ गया। और यहाँ से यदि हम देखें इस समीकरण में ओमेगा टी, तो साइन 2 पाई का मान कितना हो गया, यहाँ पर शून्य आ गया, तो वाई का मान भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वाई का मान दोबारा शून्य कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो यह क्या हो गया, यह बिंदु हो गया हमारा t पर। तो यह हमारा आरेख कुछ इस प्रकार बनता जाएगा। तो यह हमारे बिंदु के t/0 पर ये बिंदु, t/t/4 पे ये बिंदु हो गया, और t/2 पे ये सी बिंदु हो गया।
टी बराबर 3t/4 पे यह डी बिंदु हो गया, और टी बराबर टी पर यह ई बिंदु हो गया। तो कुछ इस प्रकार हमारा आरेख बनेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।